श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं सनातनी ललित कृष्ण शांडिल्य राजीव दीक्षित आरोग्य मंच की तरफ से राजीव भाई के तरफ से उपस्थित हुआ हूं। उनकी विचारधारा को लेकर के उनका विषय था वैलेंटाइन डे भारत में क्यों मनाया जाता है। तो उस विषय को आप ध्यान से सुने और मैं कहूँगा कि आप शक्ल से नहीं अक्ल से भारतीय और सनातनी बनने का प्रयास करें। 1400 ईस्वी की शताब्दी में एक संत हुए यूरोप में जिसका नाम था वैलेंटाइन। ये हुए रोम में और उस समय रोम का राजा क्लोडियस था जो कि बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही अत्याचारी, आतंकी, जिसके आतंक का किस्से पूरे यूरोप के इतिहास में भरे पड़े हुए थे। तो क्लोडियस कहता है कि हम तो महान यूरोप की महान परंपराओं के वाहक हैं, जिसमें स्त्रियों को तो केवल रखेल बना करके रखा जा सकता है। पत्नी का दर्जा देना तो मूर्खता है, पाखंडता है। तो वहाँ आज भी 70% विवाह नहीं किए जाते हैं। उसी क्लोडियस के रोम राज्य में इन महान संत वैलेंटाइन का जन्म हुआ और वो घूम घूम करके कहने लगे कि भाई शादी करो, भाई शादी करो। शादी के बाद में जो पति पत्नी का जो संबंध है वो बड़ा ही सुखद है, बड़ा ही आनंदमय है, बड़ा ही आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से वैलेंटाइन प्रचार प्रसार करने लगे। तो पत्नी के साथ में, एक पत्नी के साथ में रहने पर बीमारियां कम होती हैं, बीमारियां कम होती हैं और वेनरल डिसीज बहुत कम होते हैं। ये सब उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से सीखा वैलेंटाइन ने? क्योंकि यूरोप की पद्धति में तो ये सब कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर विवाह किए ही नहीं जाते थे। तो ये सारा इतिहास वैलेंटाइन के पास में कैसे पहुंचा? तो यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंध हुआ करते थे उस समय, आज भी रहते हैं। तो एक बार किसी कारणवश वैलेंटाइन भारत में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो एक पुरुष के साथ में एक पत्नी सदैव रहती है, जिनको दंपति एवं पति पत्नी कहा जाता है, और धर्मपति और धर्म पत्नी का दायित्व को ग्रहण करते हुए वो जीवन यापन करते हैं और अपने सुखद जीवन, सुखद परिवार के साथ में निवास करते हैं। तो इस प्रकार को देखकर के बड़े ही वैलेंटाइन प्रभावित हुए और जब वो भारत से यूरोप में गए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जाकर के जो स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम करते थे उनका विवाह कराना शुरू कर दिया। संयोगवश उन्होंने चर्च में उनको नौकरी प्राप्त हो गई, जिसमें उन्हें पादरी के रूप में पद प्राप्त हुआ और वो चर्च में विवाह कराने लग गए। ये कार्यकाल उनका 25 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन राजा के कहने पर, ना मानने पर, मना करने पर वैलेंटाइन नहीं माने और उन्होंने ये कार्यकाल शुरू रखा। तो एक दिन राजा को गुस्सा आ गया, तो क्लोडियस ने उनको फांसी की सजा सुना दी। और फांसी जब उनको दी चौराहे पर, तो जितने पुरुष और स्त्रियों का उन्होंने विवाह कराया था उन सबको समक्ष खड़ा करके उन सबके सामने क्लोडियस को फांसी दे दी। तो जो जिनकी वो उन्होंने विवाह करा दिया था, तो उन सभी दंपतियों को, उन सभी पति पत्नियों को बड़ा रोष आया और वो कुछ कर ना सके। लेकिन उन्होंने 14 फरवरी 498वें वर्ष में क्लोडियस ने वैलेंटाइन को फांसी दी और उसी समय से 14 फरवरी 498वें वर्ष से वहाँ के लोगों ने, जो शादीशुदा लोग थे, उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। वैलेंटाइन का एक दिवस मनाना शुरू कर दिया, जैसे कि हम गुरु पर्व मनाते हैं भारत में। तो ये है वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री और यूरोप का
पारिवारिक जीवन। अब आइए आप भारत का पारिवारिक जीवन हम आपको बताएं। अब जो ये भारत में वैलेंटाइन डे जो आ गया है, स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब हमारे लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना उसके ऊपर विचार किए एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड एवं रोज दिए जा रहे हैं। और उस कार्ड में लिखा होता है वुड यू माई वैलेंटाइन दिस ईयर, वुड यू माई वैलेंटाइन दिस ईयर, वुड यू माई वैलेंटाइन दिस ईयर। इस प्रकार से कुछ शब्द लिखे होते हैं। अब जो ये भारत के जो बच्चे हैं इनको कुछ सोच समझ तो है नहीं, कुछ समझते तो है नहीं, और वही ग्रीटिंग कार्ड उस पर वही शब्द लिखे हुए वुड यू माई वैलेंटाइन दिस ईयर, वुड यू माई वैलेंटाइन दिस ईयर अपने दादाजी को, अपने मम्मी पापा को भी दे देते हैं और उस पर लिखा हुआ होता है वुड यू माई वैलेंटाइन दिस ईयर। अच्छा अब सुने, यूरोप में जो वैलेंटाइन डे होता है वो यूरोप में वैलेंटाइन डे जो होता है क्योंकि वहाँ शादियाँ नहीं होती और जिनकी शादियाँ हो जाती हैं वही वैलेंटाइन डे मनाते हैं। यूरोप में नोटिस करिएगा कि यूरोप में जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं वहाँ शादीशुदा व्यक्ति वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन भारत में उसका विपरीत होता है। यहाँ के शादीशुदा व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है वैलेंटाइन डे से, लेकिन यहाँ के स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूल, उन सभी के बच्चे जो छात्रवृत्ति के हैं, जो विद्यार्थी जीवन व्यापन करने वाले हैं, उन पद्धति में जो वैलेंटाइन डे होता है तो जिनकी शादियां नहीं होती और जिनकी शादी हो जाती हैं वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। यूरोप में जिनकी शादियां हो जाती हैं वो दंपत्ति, वो पति पत्नी ही वैलेंटाइन डे मनाते हैं। क्योंकि किसकी याद में? वैलेंटाइन की याद में, क्योंकि उसने इनकी शादियां कराई। उन्होंने ही इस परंपरा को यूरोप में चलाया कि एक पत्नी के साथ में एक पति, एक स्त्री के साथ में एक पुरुष ही रहना चाहिए। तो उनको जब फांसी दे दी गई तो उनकी याद में वो शादीशुदा व्यक्ति वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, उसका विपरीत होता है। यहाँ क्या होता है, जो कॉलेजों के, जो स्कूल के 12-12, 14-14, 16-16 वर्ष के जो बच्चे हैं वो वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हैं। उनको कुछ सोच समझ तो है नहीं, बच्चे हैं। अब आज के भारत में बिना सोचे बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में, घरों में, कॉलेजों में, रेस्टोरेंट में, होटलों में हमने वैलेंटाइन डे पागलों की तरह शुरू कर दिया, उसको बढ़ावा दे दिया। हल्ला मचा हुआ है पूरे भारत में, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। व्हाट इज दिस वैलेंटाइन डे? और तो और भैया धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं जो ग्रीटिंग कार्ड बेचते हैं, गर्भ निरोधक दवाइयां बनाते हैं और जो गर्भ गिरवाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग इन कंपनियों के साथ में जुड़ करके इस भारत का विनाश करने में, सनातन संस्कृति का विनाश करने में लगे हुए हैं। धुआंधार टीवी चैनलों पर वैलेंटाइन डे का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो भैया गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे, 12-12, 16-16, 10-10 वर्ष के बच्चे वैलेंटाइन डे में फंसे हुए हैं और पता बेचारों को कुछ नहीं है कि वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है। और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं ना, उसमें जो लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? वुड यू माई वैलेंटाइन डे, वुड यू माई वैलेंटाइन, वुड यू माई वैलेंटाइन। हाँ, इसका मतलब क्या है कि आप मेरे साथ में शादी करोगे। वुड यू माई वैलेंटाइन डे, इसका मतलब क्या है कि आप मेरे साथ में शादी करोगे या आप मेरे साथ में शादी करोगी। और ऐसा लिख करके, एक ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को भेजते हो वुड यू माई वैलेंटाइन, ऐसा लिख करके 10-10, 20-20 व्यक्तियों को ग्रीटिंग मैसेज, संदेश भेजने का प्रयास करते हैं और भेजते हैं। लेकिन उसको इनका मतलब नहीं पता। उसका मतलब है कि आप मेरे से शादी करोगे, वुड यू माई वैलेंटाइन, वुड यू माई वैलेंटाइन।
इसका मतलब क्या है कि आप मेरे से शादी करोगे तो एक व्यक्ति 10-10, 20-20 लड़कियों से शादी करेगा? पता ही नहीं है उसका मतलब क्या है। और भैया राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि मैं तो एक दिन तंग रह गया। मैं मुंबई में किसी के घर में भोजन करने के लिए गया और वहां मैंने देखा कि 65 वर्ष के दादाजी बैठे और उनके पास में कम से कम 25 ग्रीटिंग कार्ड पड़े हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है, मैंने उठा करके देखा तो उनमें लिखा हुआ है कि वुड यू माई वैलेंटाइन, वुड यू माई वैलेंटाइन। अब मैं देख करके हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया कि ये 65 वर्ष के दादाजी बेचारे इन्हें 25 लोगों से शादी करेंगे, दादा को बेचारे को वैलेंटाइन डे मनवा रहे हैं, माता पिता को वुड यू माई वैलेंटाइन, क्या आप मेरे से शादी करोगे? वुड यू माई वैलेंटाइन डे का मतलब है कि आप मेरे से शादी करोगे। अब भैया 65 साल के दादाजी के साथ में कौन मना रहा है वैलेंटाइन डे? 10-10, 20-20, 25-25 साल के बच्चे, जिनको पता तक नहीं है, इन मूर्खों को पता नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, जो बिना सोचे बिना समझे ऐसे लेते हैं ना वुड यू माई वैलेंटाइन को, ऐसे व्यक्ति ही सनातन संस्कृति और राष्ट्र संस्कृति का नाश करने पर तुले हुए हैं। उनको विचार करना चाहिए कि वुड यू माई वैलेंटाइन इसका मतलब क्या है और ये कब से शुरू हुआ है। भारतीय परंपरा में तो रहा ही नहीं है। तो जो यूरोप की तकलीफ क्या थी कि वहाँ शादियाँ नहीं होती थी। यूरोप की तकलीफ क्या थी कि वहाँ शादियाँ नहीं होती थी और वहाँ यदि कोई शादी कराने के लिए पैदा भी हो जाए तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। वहाँ यदि शादी कराने के लिए कोई पैदा भी हो जाए यूरोप में तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया करता था। इसीलिए यूरोप के लोग कभी कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी नकल करने में लगे हुए हैं, ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, करोड़ों रुपए का गुलाब का व्यापार अपनी प्रकृति का नाश कर देता है। करोड़ों गुलाबों का हम विनाश कर रहे हैं, प्रकृति का नाश कर रहे हैं इन सब चीजों को मना करके। लाखों रुपए की चॉकलेटें बर्बाद कर देते हैं, लाखों रुपए के गिफ्ट जिससे भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और वैलेंटाइन डे के नाम पर भी युवाओं के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी युवा शक्ति को जागृत करें और युवा शक्ति को प्रेरित करें कि वैलेंटाइन डे है क्या चीज। और इससे पहले जो 6 डे हैं जो 7 फरवरी से शुरू होते हैं वो क्या चीज है, वो कहाँ से आ गए भाई? वैलेंटाइन डे चलो यूरोप में जन्म लिया, तो उससे पहले जो ये हैं चॉकलेट डे, हग डे, ये दुनिया भर के डे बना दिए महाराज। तो ये डे कहाँ से उत्पन्न हो गए? ये सारी उन कंपनियों ने, उन अराष्ट्रवादी जो कि राष्ट्र का हित नहीं चाहते, ऐसे लोगों ने अपने ही मनगढ़ंत ये सब कुछ बना दिया। और वैलेंटाइन डे को असभ्य बॉलीवुड, टीवी सीरियल, मीडिया वामपंथी प्रमोट कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। इनका सामाजिक दायित्व है कि इन सारी चीज़ों से अपनी युवा शक्ति को प्रेरित करें, अपने युवाओं को प्रेरित करें और भारतीय संस्कृति की तरफ उनका मोड़ कराएं, उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराएं, भारतीय संस्कृति से उनको अवगत कराएं। वैलेंटाइन डे मनाने के फायदा सिर्फ विदेशी कंपनियों को हो रहा है, जो कि गिफ्ट चॉकलेट, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, अन्य सामग्रियाँ एवं पोर्न एवं फिल्म इंडस्ट्रीज गर्भपात कराने वाले जो व्यक्ति हैं, जबकि हमारे सनातन और हमारे राष्ट्र देश का इन सब चीज़ों से पतन हो रहा है। तो मैं प्रयास करना चाह रहा हूँ कि राजीव दीक्षित जी के ये विचार आप सबके हृदय में तीर की तरह लगें और इसके ऊपर आप दवाई की तरह कार्य करें। तो वैलेंटाइन व्यापार बढ़ाने और हिंदू संस्कृति को खत्म करने का अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है ये भारत में। वैलेंटाइन डे जो मना रहे हैं लोग या जो लोग मनवा रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है भारत की संस्कृति को नाश करने का,
भारत की परंपराओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ युवा एवं माता पिता एक पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है, जिसमें दो दंपति खुश नहीं रह पाते। अतः अपनी बहनें बेटियों को मेरे इस संदेश राजीव दीक्षित जी की इस विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करें और अपनी बहन बेटियों को इन सब चक्करों में फंसने ना दें, बल्कि उस दिन शहीदों को नमन करें। शहीदों का नमन करना है और माता पिता मातृ पितृ दिवस पूजन मना सकते हैं और शहीदों को विशेष करके नमन करें। ये सारी विचारधारा अपने हृदय से प्रकट करते हुए समाज में प्रेरित करें, अपनी युवा शक्ति को बचाने का प्रयास करें। आप सभी के समक्ष सनातनी ललित कृष्ण शांडिल्य, सनातन जागृति रक्षा मिशन। जय श्री राम, राधे राधे।